नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 2 महीने में प्रदेश भर में खुले बोरवेल बंद करने के निर्देश दे दिए हैं और साथ ही साथ खुले बोरवेल में हो रहे हादसों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश गुरुवार को सड़क सुरक्षा को लेकर हुई समीक्षा बैठक में दिए। 14 साल पहले भी बोरवेल को बंद करने के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन अधिकारियों ने इसे लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 फरवरी 2010 को बोरवेल में गिरने से होने वाले हादसों को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिए कि प्रदेश भर में ब्लैक स्पॉट्स को प्राथमिकता के आधार पर ठीक किया जाए। गौरतलब है कि दौसा में 9 दिसंबर को आर्यन नाम के एक बच्चे की बोरवेल में गिरने से मौत हो गई थी, जबकि कोटपुतली में मासूम बच्ची चेतना पिछले 5 दिनों से जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी जयपुर के भाखरोटा में हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे के बाद पुलिस, परिवहन और एनएचएआई की अधिकारी गंभीर होने का नाम नहीं ले रहे। जयपुर से महज 100 किलोमीटर दूर टोंक कोटा जाने वाले सबसे व्यस्त NH52 पर 100 से ज्यादा अवैध कट आमजन की मुसीबत का सबब बने हुए हैं। शिवदासपुरा टोल से लेकर टोंक के सोनवा टोल तक इन ब्लाइंड कट पर रोज हादसों में कई परिवार उजड़े हैं। मां की कोख उजड़ रही है तो महिलाओं के सुहाग भी उजड़ रहे हैं। यहां तक कि परिवार के चिराग भी इसी हाईवे पर दम तोड़ रहे हैं। इन जगह की तस्वीरें और वीडियो देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे कि कैसे टोंक में NHI, परिवहन और पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही से कैसी बड़ी मुसीबत को न्योता दिया जा रहा है। टोंक में प्रवेश करते ही बनास नदी के पुल के पास, चिरौन जाने वाले मार्ग पर सदर के थाने पास, रिलायंस पेट्रोल पंप के पास और सोनवा रोड पर सबसे ज्यादा इन कट की वजह से हादसे होते रहते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर अभी तक सैकड़ों आदमी इन कट की वजह से काल का ग्रास बन चुके हैं। स्थानीय निवासियों ने तो यहां तक दावा कर दिया कि यहां कभी भी भाखरोटा से भी बड़ा हादसा हो सकता है। टोंक से संवाददाता ब्रिजेश परडवाल की स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बिरला आज सुबह ही अपने संसदीय क्षेत्र व गृहनगर कोटा पहुंचे। लोकसभा स्पीकर व सांसद ओम बिरला ने दुख की इस घड़ी में क्या कुछ कहा, देखिए कोटा से फरीद खान की रिपोर्ट में। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी दुनिया में नहीं रहे। उनका भारतीय राजनीति के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्होंने आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन किए। उनका योगदान देश हमेशा याद रखेगा। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में योगदान दिया। समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण में उनका योगदान याद रहेगा। उनकी क्षति देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। राजनीतिक जीवन में आदर्श मूल्य स्थापना के साथ उन्होंने ईमानदारी, कर्मठता से कार्य किया, जो आने वाले सामाजिक राजनीतिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को हमेशा उनका जीवन, उनके दर्शन और उनके किए गए कार्य मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। मैं उनकी क्षति को देश की क्षति मानता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। उनके परिवार को शांति मिले, उनके परिवार में नया सामर्थ्य है और ये दुख सहन करने की शक्ति परमात्मा थे। मैं उनके दुख से व्यक्तिगत रूप से भी अपनी क्षति मानता हूँ, क्योंकि एक संसदीय जीवन में भी उनका एक अमूल्य योगदान रहा। एक लंबे समय तक राज्यसभा में रहे और राज्यसभा में रहते हुए उनका योगदान, चाहे प्रतिपक्ष के नेता रहे हों, चाहे प्रधानमंत्री रहे हों, हमारे संसदीय मूल्यों में हमेशा याद रहेगा। ओम शांति। भरतपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव भुसावर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने SDM और तहसील कार्यालय का निरीक्षण किया। वहीं जिला कलेक्टर ने पंचायत समिति की बन रही बिल्डिंग का अवलोकन किया। संवेदक को क्वालिटी मेंटेन करने के निर्देश दिए व सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर जानकारी दी। भरतपुर से सोहन सिंह योगी की रिपोर्ट। SDM ऑफिस के साथ में पंचायत समिति का निरीक्षण किया गया। रूटीन इंस्पेक्शन था, उसका निरीक्षण में डिटेल्ड इंस्पेक्शन नोट्स में। हनुमानगढ़ जिले में गुरुवार रात से ही मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली
और देर रात से रुक रुक कर जिले में हल्की बरसात हुई। बरसात के साथ वातावरण में ठंड सी बढ़ गई। मौसम विभाग की माने तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में ये बदलाव देखने को मिल रहा है। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एक्टिव होने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया। सीकर, अजमेर और उदयपुर में शुक्रवार सुबह बारिश हुई। बीती रात सीकर, अजमेर के अलावा जयपुर, पाली और जालौर में तेज बरसात हुई। हनुमानगढ़ में भी बरसात हुई। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जागृति स्कूल झोटवाड़ा में स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस अवसर पर पूर्व पार्षद मंजू शर्मा भी मौजूद रही। स्पोर्ट्स डे में स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने विभिन्न खेलों व सांस्कृतिक गतिविधियों में अपने हुनर की चमक बिखेरकर शानदार प्रदर्शन ने सभी का दिल जीत लिया। एंकरिंग कर रही शिक्षिका व पूर्व पार्षद ने इस पर क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से अमित सिरवा की इस खास रिपोर्ट में। हम सभी जानते हैं कि टैंगमेंट किड्स स्कूल हमने 2024 में आप सबने जो बच्चे दिख रहे हैं मात्र 25 बच्चों से शुरुआत हमने की है। जैसा कि मैं इस संदर्भ में मैं जागृति विद्या मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूंगी कि आज से ठीक 32 वर्ष पहले इतने ही बच्चों से जागृति विद्या मंदिर की शुरुआत हुई थी और आप लोगों के यहाँ के अभिभावक आप सबके सहयोग आशीर्वाद चलने से आज जागृति विद्या मंदिर जेवीएम स्कूल में 2000 बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। नगर निकायों सहित अन्य विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों पर प्रतिनिधियुक्त एवं संविदा से भरने के प्रदेश सरकार के निर्णय का प्रतापगढ़ में नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद, नगर पालिका तकनीकी सेवा परिषद सहित विभिन्न संगठनों ने विरोध किया और इस निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। इसको लेकर आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। आयुक्त ललित सिंह राठौड़ ने क्या कुछ कहा, देखिए प्रतापगढ़ से तेजकरण राठौड़ की रिपोर्ट में। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी करके प्रशासन विभाग के जो प्रमुख पद है जैसे आरओ, ईओ, जेएन, आईएन, टेक्निकल सारे और एटीपी वगैरह, एसआई, आरआई, इन सभी पदों पर एक डेप्यूटेशन के द्वारा भर्ती की जा रही है। इसके विरोध में आज सभी कर्मचारियों द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया है। इसमें अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो राज्य स्तर पर जो भी हमें हमारे संगठन द्वारा जो भी निर्देश दिए जाएंगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जोधपुर रेंज की स्पेशल साइक्लोनर टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए एनडीपीएस एक्ट के मामले में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ऑपरेशन का नाम मद गवैया रखने के पीछे की वजह बताते हुए आईजी ने बताया कि मद यानी कि मादक पदार्थ, गवैया का नाम पंडित जसराज से लिया गया क्योंकि आरोपी का नाम जस्साराम था, इसलिए इसका नाम मद गवैया रखा गया। आईजी विकास कुमार ने मामले पर क्या कुछ जानकारी दी, जोधपुर से देखिए ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की इस रिपोर्ट में। जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने एक और बड़ी सफलता हासिल करते हुए, जो उनकी 62वीं सफलता है, ऑपरेशन मद गवैया चलाकर पिछले 6 सालों से फरार राज्य के 3 जिलों में वांटेड 25,000 रुपए का इनामी कुख्यात मादक द्रव्यों का तस्कर जस्साराम उर्फ जसराज उर्फ जसिया, जो कि सिंधरी बालोतरा का निवासी है, उसको और उसके 2 अन्य साथियों को बाबूराम पुत्र सवाईराम और चेतन राम, इनको भनियारा के एक फार्म हाउस में पार्टी मनाते हुए गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। यह कुख्यात अपराधी पिछले 6 सालों से फरार था। इसने अपना डेरा डंडा निम्बा हेड़ा के एक कुख्यात जगह पर बना रखा था और पिछले 6 साल से अफीम और डोडा चूरा के बड़े धंधे में लिप्त था। पहले इसने अपना काम शुरू किया एक कुख्यात तस्कर खरताराम, जो पाली का निवासी था, पिछले 3 साल पहले पुलिस एनकाउंटर में जिसकी मौत हुई थी, उसके सहयोगी के रूप में। फिर उसके बाद इसने शुरू किया मोटरसाइकिल की टंकी में अफीम और अफीम का दूध छिपाकर लाने से धंधा शुरू किया और धीरे धीरे इसकी जड़ें जमती गईं, संपर्क मजबूत होते गए और बहुत बड़ा चैनल स्थापित किया इसने निम्बाहेड़ा क्षेत्र में चित्तौड़ के, जहां से आपूर्ति लेता था, और बाड़मेर जैसलमेर के क्षेत्र में जहां ये आपूर्ति देता था, और बड़ी गाड़ियों में अफीम डोडा चूरा की सप्लाई का धंधा चला रहा था।
भीनमाल में सपदा सपोटी फाइनेंस के क्लस्टर मैनेजर सोनवीर सिंह ने स्टाफ के साथ मारकुटाई की। मारपिटाई के बाद पीड़िता ने क्या कुछ कहा, देखिए भीनमाल से दाऊद खान की रिपोर्ट में। मेरा नाम प्रकाश लाल है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं स्पंदना ब्रांच में भीनमाल में कार्य कर रहा हूँ। सीएम सोनवीर सिंह ने मेरे साथ हाथापाई करते हुए मारपीट की जिसका वीडियो मेरे पास मौजूद है। सीएम सोनवीर सिंह मेरे को जान से मारने की धमकी दी और बोल रहा है कि तुझे जान से मार दूंगा और तेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। मारपीट का वीडियो मैंने एवीपी और वीपी को बताया, जिसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आपसे निवेदन है कि मेरे जान को लेकर खतरा है, आपसे निवेदन है कि कार्रवाई करें। ऐसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।